नमस्कार साथियों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव डीएन ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में रीट पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसकी आंसर की भी जारी कर दी है। बहुत सारे विद्यार्थियों के संशय चल रहा है, जिनके 80 नंबर, जिनके 81 नंबर, जिनके 89 नंबर, किसी के 59 नंबर, क्या उनका 1, 2, 3, 4 नंबर बढ़ सकते हैं? क्या उनका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? क्या पात्रता क्लियर हो सकती है? क्या क्या कोई से पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा? क्या क्या बोनस अंक मिलेंगे? क्या जैसे साइकोलॉजी में 2 क्वेश्चनों का 2-2 ऑप्शन माने हैं, उनका क्या होगा? तो साथियों, जिस भी विद्यार्थी के 78, 79, 80, 81, 82 नंबर बन रहे हैं, क्या उनकी पात्रता परीक्षा क्लियर होगी? के तमाम बातों पर चर्चा करूंगा, आपको क्लियर करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, मैं इन सब बातों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले कहूंगा कि जो भी नया साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी स्ट्रेस में आ रखे हैं, जिनके 1-2 नंबर से पीछे रह रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये क्लास आपको एक अच्छी मोटिवेट करेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि जिनके 2-4 नंबर कम हैं, क्या उनका रीट पात्रता परीक्षा क्लियर हो सकती है? कि पहले सुनिए, देखिए साथियों, कि रीट पात्रता परीक्षा में रीट जो एग्जाम हुआ, जिसका लेवल एक तो 1 था, एक रीट का लेवल 2 था, रीट का लेवल 2 था। ये एग्जाम पात्रता परीक्षा, ये बीएसटीसी से एग्जाम करवाया गया, बीएसटीसी वालों का। ये बीएड वालों का एग्जाम था, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये 12th प्लस बीएसटीसी का एग्जाम था साथियों। अब देखिए, बात करें अपन नॉर्मलाइजेशन की कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा इस पेपर में। तो सुनिए, देखिए, जब एक ही कोई पेपर करवाया जाए, किसी भी परीक्षा के लिए कोई एक ही पेपर करवाया जाए, चाहे वो टफ हो चाहे वो सरल हो, लेकिन एक परीक्षा के लिए केवल एक ही पेपर होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। तो साथियों, रीट लेवल पात्रता परीक्षा का जो लेवल 1 का पेपर था, वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में करवाया गया था, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो ये कठिन हो चाहे सरल हो चाहे मध्यम क्रम का हो, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो क्लियर आपके बात कि रीट लेवल फर्स्ट में आपका किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रीट लेवल 2 की विद्यार्थियों। इसमें बात रही कि रीट लेवल 2 है, वो 2 शिफ्ट में आयोजित करवाया गया, पेपर को 2 शिफ्ट में आयोजित करवाया गया था। 2 शिफ्ट इसकी हुई थी, देखिए 2 शिफ्ट। अब देखिए, हो सकता है कि एक शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ हो, एक का सरल हो। तो ऐसे में जब 2 पेपर, एक ही परीक्षा, एक ही एग्जाम हो और उसके 2 पेपर करवाए जाएं, तो स्वाभाविक है उस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो रीट लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा होगा होगा। क्लियर ये बात कि रीट लेवल फर्स्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन रीट लेवल 2 में 2 शिफ्ट में पेपर आयोजित हुआ, तो कंफर्म 100% इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करें विद्यार्थियों की शंका किस बात की कि क्या नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे? कम तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आंसर की जारी की थी उससे आपने टैली कर लिया होगा, और उसमें अब चिंता इस बात की हो रही है कि क्या नंबर कम होंगे? क्या बिल्कुल नहीं होंगे, किसी भी विद्यार्थी के नंबर नहीं कम नहीं होंगे, नंबर बढ़ेंगे, चाहे बढ़े पॉइंट में ही, लेकिन नंबर बढ़ेंगे। जितने नंबर आपने टैली किए हैं उसमें नंबर प्लस ही होके आएंगे, चाहे 2 नंबर प्लस हो, चाहे 1 नंबर प्लस हो, चाहे पॉइंट 50 प्लस हो, लेकिन नंबर प्लस होंगे। क्लियर बात कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन इसमें नंबर कम नहीं होंगे, नंबर बढ़ेंगे ही आपके, ये देखना, ठीक है। दूसरी बात, साइकोलॉजी जो आपका पेपर था उसमें 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आंसर 2-2 माने हैं। कमाल की बात है, देखिए 2-2 आंसर मान लिए गए हैं, एडी भी मान लिया गया है, बीसी भी मान लिया गया है, दोनों, कि जिसने ए किया है उसका भी सही, जिसने डी किया उसका भी सही, जिसने बी किया उसका भी सही, जिसने सी किया। इसका मतलब यहां आपको बड़ी प्लस वाली जानकारी मिलेगी, ये आपके नंबर प्लस हो जाएंगे। अब किसी के विद्यार्थी के मान लो जैसे 82, 82.5 नंबर पे आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, किसी के 81 आ रहे हैं, किसी के साथियों 80 आ रहे हैं, किसी के 79 आ रहे हैं। ये वाले 79, 80, 81 वाले चिंता मत कीजिए, नंबर बढ़ेंगे आपके, देखना जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो नंबर बढ़ के आएंगे। कुछ आपके 5 बोनस की बात चल रही है, बोनस भी दिए जा सकते हैं 5,
तो मानकर चलिए 78 नंबर जिसके हैं, 79 जिसके नंबर हैं, 79 नंबर जिसके आ रहे हैं, तो वो विद्यार्थी संकोच ना करे, उसकी रीट पात्रता परीक्षा हो जाएगी क्लियर, ये देखना है ना। और कुछ बात बताऊं कि बहुत सारी आपत्तियां लगी हैं। मान लो कि लगभग 30 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगती है, 30 क्वेश्चनों पर आपत्ति और लगी है, आपत्ति बहुत सारी 30 क्वेश्चनों पे आपत्ति लगी है, और 2 से 3 क्वेश्चन भी चेंज होते हैं, आंसर चेंज होते हैं, तो बताओ प्लस में आओगे नहीं तो बोनस मिलेंगे। तो 79 नंबर भी जिसके आ रहे हैं, तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी। और जैसे जनरल में मान लो जैसे 90 नंबर आने चाहिए, जिसके 88 नंबर आ रहे हैं, तो वो विद्यार्थी टेंशन ना ले, उसके पात्रता परीक्षा जहां तक है वो क्लियर हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। जैसे दिव्यांग भाई हैं तो उनके जैसे 60 नंबर दे रखे हैं, तो मान लो जिसके 59 आ रहे हैं, जिनके 58 आ रहे हैं, तो वो भी टेंशन ना लें, उनकी भी पात्रता परीक्षा जब रिजल्ट आएगा तो आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आपके 2 ऑप्शन हैं, ये आज तक कभी माने नहीं गए हैं, शायद इन दोनों को डिलीट करके और 2 नंबरों का आपको और फायदा दे दिया जाएगा। और साथ में बोनस वाले क्वेश्चन हैं, कुछ आपत्ति लगी हैं, तो आपत्ति लगे हैं तो जरूर 2-3 क्वेश्चनों का आंसर चेंज होगा आपत्ति में, और निश्चित रूप से जिसके 91 नंबर आ रहे हैं वो भी संख्या में कहीं कम ना हो जाएं, कहीं कम नहीं होंगे। जिसके 83 आ रहे हैं वो भी सोच रहा है कि मैं बिल्कुल किनारे पे हूं, कहीं कम नहीं हो जाए, तो बिल्कुल कम नहीं होंगे। जिसके 80 हैं, 81 हैं, तो उनका रीट पात्रता परीक्षा जहां जब रिजल्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, बोनस अंक भी मिलेंगे। रीट पात्रता परीक्षा की जो आंसर की थी उस पर आपत्ति भी दर्ज बहुत सारी हो चुकी हैं ऑथेंटिक बुकों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं प्रश्नों के आंसर चेंज होंगे और आपको वो विद्यार्थी हित में फायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम नहीं होंगे, प्लस होंगे। पिछली जो एग्जाम हुई थी उसमें सभी के किसी के भी कम नहीं हुए थे, लगभग के ही प्लस होके आए थे, तो आप चिंता मत कीजिए। आप अब करना क्या है कि साथियों देखिए, जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में जिसके भी 1-2 नंबर कम पड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से अपना टारगेट सेट करे। और साथियों जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होगा। नाम 26 है भाई, बाकी 25 है, जनवरी के ही फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, तो चिंता मत कीजिए। जिसके भी ये स्थिति है 81-80 नंबर वाली, और जिसके भी 89 नंबर वाली, 88 वाली, 59 नंबर वाली, जैसे जनरल कैटेगरी, SC ST OBC जैसे दिव्यांग भाई हैं, इनमें 1-2 नंबर कम हो रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से अपनी जनवरी में होने वाली तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर दें। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट है, रीट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है 15 से 20 अप्रैल के बीच में, जहां तक लग रहा है वहां तक इसका आउट हो जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन 15 से 20 अप्रैल के बीच में इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रीट पात्रता परीक्षा क्लियर होगी और आगामी समय में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा 2026 में आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक की, उसकी तैयारी करें अच्छे कंटेंट के साथ। और भी कोई बात यदि हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नया विद्यार्थी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसी कंडीशन बनी हुई है और वो शंका में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए ये वीडियो वो जरूर देखेगा तो उसको आत्मसंतुष्टि मिलेगी और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की निरंतर तैयारी जारी रखेगा। चलिए अगले सेशन में बात करते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। कोई बात हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।